नामांकन पत्र तो भरना ही था। हमारे तो राष्ट्रवादी शरद पवार साहब ग्रुप से तो अवार साहब ही है और पहले से तय था इलेक्शन अवार साहब ही लड़ेंगे। उनकी लोकप्रियता, उनके काम और उनके सारे जो मामले हैं मुमरा कलवा में वो बहुत ही अच्छे लोग पसंद करते हैं और उनका टिकट तो फिक्स था। 15 सालों से ये मुद्दा लड़के आ रहा है और जीत रहा है। आपकी बात है, नजीब भाई को यहाँ पर देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में कुछ वोटों का बंटवारा या कोई फर्क नजर आएगा? तो खास फर्क नहीं रहेगा। नजीब भाई भी लोकल होने की वजह से थोड़े वोट ले गए, पर वोट तो पहले उन्होंने भी, फैजी साहब ने भी लिए थे, आपसे उम्मीदवार थे वो, तो ये तो चलता रहेगा। आपकी कुछ नगर सेवक जो है वो पार्टी में चले गए, आपने नहीं छोड़ा है, अगर आपके कुछ नगर सेवक चले गए, वो लोग ये कहते हैं कि विकास काम उन्होंने नहीं किया, हमें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? तो फिर 15 साल उनके साथ में क्यों थे? अगर उन्होंने विकास नहीं किया था तो 15 साल में उनके साथ क्या कर रहे थे आप? कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, ये तो कोई वजह नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि इख्तिलाफात पैदा होते हैं? मुझे तो इल्म नहीं है इसका, मगर ये सारा मामला सब अचानक हो गया। नजीब भाई से वो करीब हो गए, पहले तो हमारे करीब थे मगर वो नजीब भाई के करीब हो गए। जाने से कोई फर्क पड़ सकता है? तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना, ये इलेक्शन जो है अवार साहब, ये इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा, इसमें किसी को कुछ खास मिलेगा ऐसा नहीं। अगर देखा जाए तो फैजी साहब जो है बिल्कुल गैर मकबूल आदमी थे, उनको लोग पहचानते भी नहीं थे, मगर अपोजिशन तो होती है ना, वो तो वोट कहीं ना कहीं जाने हैं। फैजी सबको मिले थे वो वोट। क्या लगता है कि इस इलेक्शन में किस तरीके का रुझान होगा? जैसा कि हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई सिराज भाई शहर को, इसके गलियों को, शहर के बदनामी से, शोहरत और इसके साथ हर एक उस पहलू से वाकिफ है। इन्होंने बड़े साफ लफ्जों में, बहुत सादा लफ्जों में अपनी बात रखी कि इन 15 सालों के अंदर इस पहले के मुमरा और आज के मुमरा के अंदर जो बदलाव हुआ है, और उसके बरक्स इस आदमी की जिसके लिए हम उनके साथ खड़े हैं, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जिनके आज जो है नामकरण, ये जो पर्चा दाखिला के लिए हम लोग आए हुए हैं, तो ये हमारी सबकी, सिर्फ हमारे जज्बात और हमारे अल्फाज नहीं है। आज ये पूरा शहर इतने धूप की शिद्दत के बावजूद भी ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग शायद ये गुमान कर रहे हो कि मतलब वो बहुत ज्यादा एक नए चीजों को फैलाकर शहर में बदगुमानियां या तरह तरह की अफवाहें, या उसके पीछे उनके पास वो पार्टियां हैं, वो जोर है, वो ताकत है जिसके बल पे वो शायद जो कि चलन है इलेक्शन का, कि ताकतवर जो है पैसों और अपने ताकत के बल के ऊपर बहुत सारे चीजों को जो है अवामी गुमराही का सबब बनाता है। लेकिन अवार्ड साहब एक तरफा मुमरा के हर शहर, हर घर के, हर फर्द के दिलों तक वो आदमी पहुंचे हैं। सिर्फ इस बुनियाद पर, ये नहीं कि यहाँ 15 साल से नगर MLA है, इसलिए तो एक अच्छे सेकुलर ज़हन के और इंसानियत नवाज है कि इंसानियत की और तमाम दबे कुचलों की अपनी जो है, क्योंकि खुद वो एक माइनॉरिटी, एक मतलब एक तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके क्या दर्द है समाज के अंदर जो बंटवारा है, ऊंच और नीच और तमाम जो जातियों का जो भेदभाव है, आज तो पूरा मुल्क उसकी शिद्दत में जल रहा है। कुछ मखसूस रंग पूरे मुल्क को अपने लपेट कर इसे जो है एक अलग दिशा की तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन हम इन तमाम हालात में भी इसलिए अवार्ड साहब के साथ हैं कि वो मोहब्बत और अमन और इस मुल्क में जिन्होंने कुर्बानियां देकर आजादी दिलवाई, उस विचारधारा जो संविधान को ताकत देता है, और नफरत के खिलाफ जो कि आज का एक सिंबॉलिक है, बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है, वो उसके सबसे बड़े विरोधी के तौर पे जाने जाते हैं पूरे मुल्क में। तो सिराज भाई की मैं बात से पूरा सहमत हूँ कि आज का ये दिन जो अवार्ड साहब ने किया है, यकीनन एक तरफा इलेक्शन है। मैं बहुत अच्छे जुमले को उन्होंने सादे लफ्जों में कहा, और बाकी चीजें तो अफवाहों का बाजार गर्म इलेक्शन है। हाँ, रह गई बात अमन और सुकून शांति के साथ ये इलेक्शन हो, क्योंकि हर किसी को संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने आप को जो है अपनी नुमाइंदगी पेश कर सकता है किसी भी विचारधारा के साथ। और अब तो हो तो ये रहा है कि आइडियोलॉजी खत्म हो गई है, जबकि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपने आइडियोलॉजी और अपने नजरिए की बुनियाद पर जाना जाता था।
गंगा जमनी तहजीब और उसकी मोहब्बत और आपसी जो है हजार जुबानों, मजहबों और जातों के दरमियान। लेकिन आज ये कामयाबी यकीनन अवार्ड साहब के लिए पूरे शहर में मैसेज दे दिया। नजीब भाई का ऐसा कहना है कि हम जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं बल्कि तरक्की के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा लफ्ज में सिराज भाई ने अपना एक कह दिया। हाँ, हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? आज 15 सालों से खुद भी तो हमारे जो भाई जिनका आपने अभी नाम लिया नजीब भाई जो है वो भी हमारा भाई है, कहने में कोई शक नहीं है। लेकिन बात हम विचारधारा की है। आज वो जिस नजरिए के साथ खड़े हैं 15 साल तक तो वो हमारे साथ थे, उसी विचारधारा के साथ थे क्योंकि उनको अच्छा मानते थे। आज ठीक है, अपने अपने लोगों की अपने अपने चूज हो चॉइस होती है। हमको जो है अपना मुमरा का एक कैंडिडेट होना चाहिए, मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, तो आज नजीब भाई जो एक मुस्लिम कैंडिडेट है। ऐसा है, पहली बात तो मुमरा के अगर आपने जो सवाल किया उसी में आपका जवाब छुपा हुआ है। वो तो खुद अपना खाना से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको हमेशा हमने भाई का ही दर्जा दिया। वो सब हैं, कलमा गो है, हमारे भाई है, लेकिन जिस पक्ष के साथ वो खड़े हैं वो उस तानाशाह को ताकत देने के लिए, यानी कि बीजेपी का अपना जो है ना साए में उनको मजबूत करने के लिए वो पार्टी काम कर रही है। इसलिए पूरा शहर उनके इस सोच के और इसके बिल्कुल खिलाफ है। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि हम जब तक हमारी जो इस शहर की हम आहंगी, जो मोहब्बत है, आपसी मेलजोल है सारे मजहबों का, जो गालिबन बरसों से चला आ रहा है, उसे किसी को हिंदू या मुस्लिम या जात की बुनियाद के ऊपर हम इसको न बांटे। ये देखें कि कौन आपके अपने उन ख्यालों के साथ है जो कि इस मुल्क के संविधान और यहाँ के आवाम की जो है भलाई और तरक्की के लिए काम कर सकता है, और एक अच्छा इंसान जो इंसानियत की बात करता हो। बस मैं यही चाहता हूं कि आए और अपने उस नेता को, जिसने हमेशा गलतियां होती है उनसे भी हुई है, और उनसे ज्यादा उनके साथ रहने वाले जो लोगों ने उनको अपना मतलब जो जिस तरीके से पेश किया, तो दिलों में दर्द है। लेकिन दर्द उस बड़े दर्द से कि जो हमारी जात और वजूद के ऊपर जब बात इलेक्शन की आ जाए, जैसा कि पिछले इलेक्शन में अपना आमदार के इलेक्शन में हुआ, पूरे हिंदुस्तान में जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी सेकुलर खासदार के इलेक्शन में जो भी लोग थे सेकुलर और अमन पसंद, उन्होंने किसको चुना? उसको चुना कि जो अमन और शांति और इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब को जो है कामयाबी की तरफ ले जाता हो, और नफरत को नकार दिया। वही इस इलेक्शन में भी होगा, और सबसे बड़ा प्रतीक हमारे जो है नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब अमन, शांति और मोहब्बत और इंसानियत के हैं। यही उनकी कामयाबी का राज है।